हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल्स। काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं इसके ऊपर। हमने एक्शन पोटेंशियल, कार्डिक मसल, हार्ट रेट नहीं बात करा हमने। बेसिकली क्या बोल सकते हैं, आपका कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट है ना, आपका ईसीजी, हार्ट रेट से मतलब था मेरा ईसीजी वाला, हमने देख लिया। ठीक है, तो अब एक चीज़ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल्स। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो यूनिवर्सिटी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, हमें समझ में आ जाएगा, एकदम इजी पीजी लेक्चर होगा। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर मुश्किल थे ना, ये थोड़ा सा इजी वन हो जाएगा। पता नहीं मैं इसको सीक्वेंस में किस नंबर पर लगाऊंगा, कुछ लोग इसको पहले पढ़ा देते हैं, कुछ इसको बाद में पढ़ाते हैं। मैं इसको सीक्वेंस सही कर लूँगा, शायद मैं इसको काफ़ी लेट पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही पढ़ा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा आप देखोगे मेरी बहुत पुरानी प्लेलिस्ट भी होगी ना, बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैं कुछ वीडियोस ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं यार, कुछ टॉपिक छूट गए, मुझे लग रहा है यार हाँ यार ये छूट गया मेरे से, तो कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा काम होने वाला है। अभी क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल, समझते हैं आराम से और मज़ा आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कार्डिक मसल की, इसके पास ना ऑटो रिदमिसिटी, मतलब कि इसके पास क्या है, एबिलिटी है कि अपनी हार्ट रेट, हार्ट बीट कंटिन्यूसली बना सके खुद से, मतलब विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, मेरी सराउंडिंग में कुछ भी चेंज आ रहा है, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है, तो मेरे लिए वो स्टिमुलस है। मैंने लाइट बंद कर दी, मुझे फर्क पड़ा एकदम से, तो स्टिमुलस हो गया। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल चीज से मुझे फर्क पड़े तो वो एक चीज क्या हुई मेरे लिए, स्टिमुलस हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई गाइस, यहाँ पे क्या है, कोई स्टिमुलस नहीं है हमारा हार्ट में, कोई मसल्स का मतलब कि वो जो मसल के कुछ हिस्से होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट है नर्व सप्लाई के। नर्व से कोई इनपुट नहीं चाहिए मुझे नर्व से कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, काम करना ना करना, मेरे पास खुद एबिलिटी इतनी है। हमने पढ़ रखा है ना, एक्शन मायोजेनिक एक्शन हमने पढ़ा था, यहाँ पे रेस्टलेस मेम्ब्रेन पोर्शन, पी वाला पढ़ा था, पेस मेकर। ठीक है, पी सेल्स, ओके। तो यार ऑटो रिदमिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ टू इनिशिएट अ हार्ट बीट कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, और जो ये बीट बन रही है ये पूरे में ट्रेवल भी कर जाएगी सारा। ठीक है, समझ को आ रहा है। अब यहाँ मैंने बोला ड्यू टू द स्पेशलाइज एक्साइटेटरी एंड अ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। आप देखोगे यार कि यहाँ पे हम देखेंगे, एक होता है आपका एसए नोड, है ना, एक देखोगे एवी नोड, फिर आपने नाम सुना होगा बंडल ऑफ हिस, फिर आपने पुरकंजी फाइबर। तो ये आपके कुछ इम्पल्स बना भी रहे हैं खुद से, मतलब खुद विदाउट स्टिमुलस, और इसको कंडक्ट भी करते हैं, पूरे में फैले हुए हैं। अगर मैं डायग्राम दिखा दूं तो आपको दिख रहा है, ये आपका एसए नोड है, इधर रखा देखो, ये आपका एवी नोड है। ये खुद से इम्पल्स तो बना रहे हैं विदाउट स्टिमुलस, लेकिन साथ में पूरे में कंडक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है, ऑटो रिदमिक फाइबर। देखो मैंने बोला हमारे कार्डिक मसल है, कार्डिक मसल के 99 जो मसल फाइबर हैं, जो कार्डिक मसल फाइबर हैं, वो तो मेरे एट्रियम की मसल बना रहे हैं, वेंट्रिकुलर की मसल बना रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे। लेकिन बचा हुआ 1% वो क्या करेगा, वो आपका पेस मेकर बनाएगा, वो आपका कुछ सिस्टम बनाएगा जिससे वो इम्पल्स पूरे में ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो अभी देखेंगे पेस मेकर एंड कंडक्टिव सिस्टम, कुछ 1% लोग बनाएंगे, बाकी लोग क्या बना रहे हैं, एट्रियम, वेंट्रिकुलर, चैम्बर, मसल्स, बाकी मसल फाइबर। लेकिन 1% आउट ऑफ ऑल वो कुछ पेस मेकर बनेंगे और उसमें ही कुछ कंडक्टिव सिस्टम भी होगा। चलो आगे देखते हैं। तो आपको दिख रहा है यार कि ऐसे नोड ने एक इम्पल्स बनाई, मान ली कितने रेट पे, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाया, कितने पे, 70 से 80, है ना, और ये कितना है 40 से 60, ये कितना है 15-40, मतलब हर कोई ऐसे नोड भी, एवी नोड भी, और आपके एवी बंडल ब्रांचेस, है ना, उसकी, और पुरकंजी फाइबर, सबके पास ये कैपेसिटी है कि वो अपना क्या बोल, विदाउट स्टिमुलस जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक्चुअल पेस मेकर है, ये सारे पेस मेकर हैं, बट एक्चुअल पेस मेकर जिसे मैं बोलूंगा वो मैं किसे बोलूंगा, ऐसे नोड को बोलूंगा। सिंपल अगर आप एग्जांपल समझो कि एक गाड़ी है, उसमें 3 डब्बे लगे हुए हैं, एक डब्बा चल रहा है 70 की स्पीड से, एक डब्बा चल रहा है 40 की स्पीड से, एक डब्बा चल रहा है 60 की स्पीड से, है ना, अलग अलग। लेकिन मैंने तीनों को बांध दिया तो ये गाड़ी किस स्पीड से चलेगी, सबसे हाईएस्ट वाले की स्पीड से, है ना, 70 की स्पीड से, बाकी चीजें नेगलेक्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, जब ये काम नहीं करेगा ऐसे वाला, तो इसकी स्पीड से,
ठीक है। तो एक्चुअली में सब काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल कौन करेगा, ये वाला एसए नोड वाला। समझ में आ रहा है क्या, एसए नोड वाला रूल क्यों हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट वो वैल्यू रेट है उसका, है ना, 70 से 80 रेट है। यही तो हार्ट बीट होती है इसके आसपास, 60 से लेकर 100, है ना, एक हो गया। और आपको दिख रहा है ये हो गया एसए नोड, ये हो गया एवी नोड। एसए नोड की लोकेशन पता होनी चाहिए, मुझे लगता है ये आप लोग को आती है, पढ़ते हो एनआरटी वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, एसए नोड की लोकेशन किस में है, ये राइट एट्रियम में, है ना, राइट एट्रियम में लेटरल साइड सुपीरियर वीना कावा के नीचे। पोस्टीरियर जाओगे, सुपीरियर वीना कावा दिख रही है यार, ये है ना, उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपका। और यही आपका ये होगा एवी नोड, कहाँ मिलेगा, राइट एट्रियम में ही नीचे साइड, ठीक है, सेप्टम के पास में। ये आप सब पढ़ते हो एनाटॉमी में, लोकेशन वगैरह, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला, ऑटो रिदमिसिटी क्लियर हो गई कि हमारे हार्ट को बिना स्टिमुलस को जनरेट करना आता है, बिना स्टिमुलस के इम्पल्स को जनरेट करना आता है, जिससे कि बीट बन जाएगी, ठीक है। अब जो इम्पल्स इन्होंने बनवाई, उससे जो बाकी जो मसल फाइबर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, एक्साइटेबल, मतलब कि क्या जनरेट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो एक्साइटेबिलिटी को नाम से बोलते हैं बैथमोट्रोपी, याद करना है, फालतू नहीं लिखा मैंने, होना चाहिए याद, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, द एबिलिटी ऑफ अ कार्डिक मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस ऑफ एन एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। एडिक्वेट स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड तो होनी चाहिए। जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ रखा है ना एक्शन पोटेंशियल वाला लेक्चर, समझ में आ रहा होगा उसको, बाकी भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ। तो मैंने क्या बोला आपसे, ड्यूरेशन ऑफ बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो मसल फाइबर है वो क्या जनरेट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल, किसके रिस्पॉन्स में, जो स्टिमुलस के बना, जो मेरे पेस मेकर ने कुछ जनरेट कराया, ठीक है। आपको मैं पहले पेज पे ले चलूँ, एक बार हल्का सा रिवाइज कराऊँ। देखो टाइम लगता है मेरे लेक्चरों में, बट कोई बात नहीं, इतना हम अफोर्ड करेंगे। आ जाओ, ये देखो, ये आपके क्या थे, नोडल सेल्स, पेसमेकर वाले थे, इन्होंने जनरेट कराया, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हुआ था, एक्शन पोटेंशियल। याद है कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बताना कैसा लगा जब भी पढ़ना इन फ्यूचर, कभी भी मेरी वीडियोस पहुंचे आप तक। चलो, है ना, तो ये सब मैंने बता दिया, ये आपको नाम दिख रहे हैं, पूरा ढंग से देखना, डायग्राम क्लियर हो जाएगा। आगे आओ, ये हो गया। हाँ, अब मैंने क्या बोला आपसे, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय एसए नोड में बना, वो पूरे में ट्रेवल करा, और किसको, एट्रियल को, वेंट्रिकल को, मसल फाइबर को एक्साइट किया, इन्होंने फर्दर अपना एक्शन पोटेंशियल बनाया। उससे क्या होगा अभी देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है कार्डिक मसल्स में ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होता है, 250 टाइम्स तक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, स्केलेटल मसल से। इसलिए लंबा टाइम मिल जाता है, तो हमारा यहाँ पे थकान वगैरह, स्पाज्म वगैरह, टिनेटिस वगैरह, टिटनेस वगैरह नहीं देखने मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिलैक्स होने वाला पीरियड बहुत ज़्यादा है। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैंने ब्लड पहले पढ़ाया मैंने, नर्व मसल फिजियोलॉजी, तो वो जरूरी है इसको समझने के लिए, ठीक है। वो मैंने वहाँ बातें करी हैं, डिटेल में करी हैं, बट अभी के लिए समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड आता दिस, जिसमें आपका रिलैक्स वाला पीरियड है, जिसमें और कोई स्टिमुलस आएगा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब और कोई भी इंपल्स आएगी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट वगैरह, वो हम छोड़ो अभी, आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताना है कि यहाँ पे प्रिवेंट टिटनेस क्यों होता है कार्डिक मसल्स में, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड है। क्यों लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है गाइज, वो ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 250 के टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉट, स्केलेटल मसल, एज कम्पेयर टू वॉट, स्केलेटल मसल, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल बन गया, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी ऑफ दैट मसल फाइबर, प्रॉपर्टी है उसकी, है ना। लेकिन उससे क्या होगा, उससे वहां पे जो मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। भैया एक्शन पोटेंशियल आया तो कुछ तो पर्पस होगा उसका करने का, उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यही तो होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आइनोट्रोपिक, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ कार्डिक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो ये हो गया, है ना, इन रिस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल वगैरह बोल तो यहाँ पे। चलो, जैसे कि मैंने बोला कि आपका ये थ्रेशोल्ड है ना, इससे कम अगर कुछ आया, एक होता है ना लॉ, ऑल एंड नन लॉ,
ऑल और नन लो, ठीक है। इससे कम आया तो रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं। इसके जितना आया, अगर यहां तक इसके जितना आया फुल रिस्पॉन्स, इससे ज्यादा भी कर दोगे, लो मैं ज्यादा कर रहा हूं, रिस्पॉन्स सेम रहेगा। मतलब थ्रेशोल्ड से कम तो नो रिस्पॉन्स, थ्रेशोल्ड जितना या उससे ज्यादा कितना भी कर दो रिस्पॉन्स सेम रहेगा। पूरा करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे ऑल एंड नन लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी लास्ट प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी पढ़ ली, ऑटोरिदमिसिटी पढ़ ली, हमने क्या पढ़ ली, एक्साइटेबिलिटी पढ़ ली, हमने क्या पढ़ ली, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पढ़ ली, हमने क्या पढ़ लेंगे अब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब नाम से क्लियर है यार, पूरे इम्पल्स को ट्रेवल कराना इस तरीके से, ठीक है। प्रॉपर्टी बाय विच एक्साइटेशन इज कंडक्टेड थ्रू दी कार्डिक टिश्यू। हम जानते हैं कि मान लो एक ही आपका कोई सेल है तो ये आपस में जुड़ा होता है किससे, गैप जंक्शंस होते हैं यहाँ पे, है ना, कार्डिक मसल्स की बात कर रहा हूँ, गैप जंक्शंस होते हैं यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं, डेस्मोसोम्स, जिनको एक साथ क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बात करी थी मैंने, ठीक है। तो ये सब हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी में कि मेरा पूरा इंपल्स हर जगह हर सेल में पहुंच जाए। अपना अपना टाइम लेते हैं, तो पहले एट्रियम करते हैं फिर वेंट्रल करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ 4 प्रॉपर्टी बताई है, इनको आपको समझना है। तो मेरा पर्पस यही है, हर सब्जेक्ट को लेके समझाना है। मैं नोट्स पे काम कर रहा हूँ, अदरवाइज ये नोट्स भी ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। ये आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन करो, मेरा डाउनलोड करो, और पता है कोशिश करा करो, लेक्चर तो खत्म हो गया, बड़ी स्क्रीन पढ़ा करो। मैंने खुद देखा, फ़ोन में मैंने जितना पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अगर मैं फ़ोन में पढ़ता हूँ वो वीडियो तो थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन अगर मैं थोड़ी बड़ी स्क्रीन, लाइक अगर मैं लैपटॉप या फिर टैब में देखूंगा तो वो लेक्चर मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, कम डिस्ट्रैक्शन भी होती है और समझ में अच्छा आता है। तो मैं यही मेरी थोड़ी सी सलाह है, बाकी अपनी मर्जी, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जैसा आप पे सुविधा हो उस हिसाब से आप कहीं पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो भाई थोड़ी बड़ी स्क्रीन में पढ़ोगे ना, पढ़ाई वाली चीज़ें समझ में अच्छी आती हैं, ठीक है। तो ये सब था, बाकी नोट्स बनाओ आप लोग, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इनको खोल के साथ में पढ़ा करो, लेक्चर लेता हूँ लिख लिया करो एक्स्ट्रा, और कहीं से कुछ टीचर ऐड कराएं तो ऐड कर लेना। मैं कभी नहीं कह रहा कि मैं सारा कवर करा रहा हूँ, कभी नहीं, कोई टीचर नहीं करा सकता ये तो, ठीक है। बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि यार ये चैप्टर इस तरीके से चल रहा है। अगर आप एग्जाम के कुछ 2-3-4 महीने बचे हैं तो आप इसको 100% फॉलो करो। अदरवाइज ये पढ़ो, किताब भी देखो, मैं किताब को कभी इग्नोर नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कवर करी। हाँ यार, मैंने क्या क्या बताया, ड्रोमोट्रोपिक क्या है, कंडक्टिविटी को दिखा रहा है, याद रहना चाहिए। आइनोट्रोपिक क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और आपका बैथमोट्रोपी, एक्साइटेबिलिटी, और एक होता है क्रोमोट्रोपिक, है ना, क्रोनोट्रोपिक, वो आपका हार्ट रेट को दिखाता है, ठीक है, चेंज इन हार्ट रेट वगैरह, हार्ट रेट को दिखाता है, ठीक है। तो ये सब था, हम इस लेक्चर को बंद करते हैं। आई होप मज़ा आया आपको। प्लीज़ थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को बताओ, अगर आप तक वीडियो मेरी पहुंच गई हो, यूट्यूब ने पहुंचा दी हो तो। मैं तो शेयर नहीं करता कहीं भी, ना मेरे किसी सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं समझता हूँ वो सब नेगेटिविटी आएगी इस मोमेंट में, जितनी पॉजिटिविटी नहीं ले पाऊँगा अगर मैं सोशल मीडिया पर जाऊँगा, बिकॉज चीज़ें मुश्किल तो हैं यार बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वीडियो डालते मेरे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, और मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और लगातार वीडियोज़ आ रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोशल मीडिया डालूंगा ना, मैं क्या कर रहा है, वो सबसे मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं अपना आराम से काम कर रहा हूँ। अगर आप तक वीडियो पहुँचेगी तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। किसी दिन सरप्राइज़ करेंगे सबको, ठीक है। तब तक के लिए मेहनत करते हैं, है ना। चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू, बाय।